स्टूडेंट्स, हिंदी आचार्य में इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो इसे द सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। ये एक वर्ब टेंस है जो कि इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर के बारे में, भविष्यकाल के बारे में बात करने के लिए। और ये जो टेंस होता है वो ज़्यादातर बनता है विल और शैल के साथ में, किसी एक्टिविटी के साथ में जोड़कर, जो कि फ्यूचर में होने वाली है। जैसे कि आई शैल अराइव बिफोर नून, मैं दोपहर से पहले आ जाऊंगा। या फिर दे विल अराइव बिफोर नून, वे दोपहर से पहले आ जाएंगे। तो भविष्यकाल की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है और बहुत ही सिंपल भविष्यकाल की बात हो रही है। इसमें कोई काम होने वाला है लेकिन इसमें कुछ कंटिन्यू नहीं है और कंप्लीट हुआ नहीं है, तो होने वाला है सीधा सीधा। तो ये सीधा सीधा सिंपल फ्यूचर है या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है बच्चों। और इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि आई के साथ तो शैल लगता है और दे के साथ में विल लगता है, ये भी ध्यान दीजिए। चलिए अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है बच्चों, ये एक ऐसा टेंस होता है, एक ऐसे एक्शन के बारे में ये बताता है जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है फ्यूचर में, बिल्कुल नियर फ्यूचर में ही वो चीज़ होने वाली है और अभी हुई नहीं है। तो हम जानते हैं कि हम भविष्यकाल के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल है इसका, आई विल गो टू द मॉल द डे आफ्टर टुमारो, मैं परसों मॉल जाऊंगा। तो अभी मॉल जाने का जो काम है वह अभी हुआ नहीं है, वह अभी होने वाला है, वह ये व्यक्ति करने वाला है और इसीलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है बच्चों। स्टूडेंट्स, जो द फ्यूचर सिंपल टेंस जो होता है, जिसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इसको ज़्यादातर विल टेंस के नाम से भी जाना जाता है। और इसको विल टेंस के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि हम फ्यूचर सिंपल टेंस के जो या इंडेफिनिट टेंस जो है फ्यूचर का, इसको हम ज़्यादातर जो मॉडल ऑक्सिलरी विल के साथ में या शैल के साथ में ज़्यादातर लगाकर बनाते हैं। इसका एग्जांपल आप पहले भी देख चुके हो कि आई विल गो टू द जिम टुमारो, मैं कल जिम जाऊंगा। तो इसे विल टेंस भी कहते हैं बच्चों और इसे फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो इसका नाम ही है। बात ये कर रहा है वर्तमान काल की नहीं, सॉरी, ये बात कर रहा है फ्यूचर टेंस की, भविष्यत काल की बात कर रहा है और जो घटना अभी होने ही वाली है नियर फ्यूचर में। और बच्चों एक और चीज़ ध्यान से देखिए, जो विल है ना उसकी शॉर्ट फॉर्म बहुत इस्तेमाल होती है। जैसे कि यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा के डबल एल इज़ वेरी वेरी कॉमन। और ये जो ऑलमोस्ट ऑलवेज व्हेन स्पीकिंग, जब हम नरेशन वगैरह करते हैं तो इसमें आई विल जैसे कि लिखा हुआ है तो इसको आई ही यूज़ करेंगे। तो ज़्यादातर इट्स नेचुरल, जब हम बोल रहे होते हैं तो आई विल की बजाय आई इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में। तो एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है कि I'll meet him later, मैं उसे बाद में मिलूंगा। I will meet him later भी गलत नहीं है ये, और ये भी गलत नहीं है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म इसकी जो है वो बोलने के समय पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, सिर्फ इसे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। चलो बच्चों, सभी टेंसेस में जैसा कि हम 4 तरह के वाक्यों को एक टेंस को बनाते हैं, 4 तरह से उस वाक्य को बोला जाता है उसी टेंस में, तो उसके उदाहरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कि आई विल ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा खोलूंगा। अब यहाँ पर ये एफर्मेटिव है, सकारात्मक या सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो कि होने वाली है, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अगला उदाहरण है, अगर हमें कोई चीज़ नहीं करनी है फ्यूचर में तो उसमें हम वाक्य में नॉट लगाकर बोलते हैं। कैसे कि आई विल नॉट ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल टेंस की बात हो रही है, लेकिन नेगेटिव वे में हो रही है, तो हुआ ये नेगेटिव सेंटेंस। अब इसे ही प्रश्नवाचक की तरह लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे, विल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोलूंगा। तो बात तो फ्यूचर इंडेफिनिट की ही हो रही है, सिंपल फ्यूचर टेंस की ही हो रही है, लेकिन हम प्रश्न भी तो पूछ सकते हैं ना कि फ्यूचर में होने वाली चीज़ के बारे में प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, विल आई नॉट ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, ये हुआ नेगेटिव इंटेरोगेटिव। चलो बच्चों एक और उदाहरण लेते हैं, चारों तरह के वाक्य बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। सबसे पहला उदाहरण है कि यू विल अराइव ऑन टाइम, तुम समय पर पहुंच जाओगे। अब ये एक सिंपल सीधा सादा साधारण वाक्य है जिसमें कुछ भी नकारात्मक या प्रश्नवाचक नहीं पूछा गया, साधारण इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि तुम समय पर पहुंच जाओगे, बताया जा रहा है। एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, लेकिन फ्यूचर में होने वाली घटना कई बार हम उसे नकारात्मक तरीके से भी बोलना चाहते हैं कि भाई ये काम नहीं होगा,
हम बात तो फ्यूचर की ही कर रहे हैं, लेकिन उसे नकारात्मक तरीके से भी बोल सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल हुआ कि भाई यू विल नॉट अराइव ऑन टाइम, तुम समय पर नहीं पहुंच पाओगे। आगे इस फ्यूचर में होने वाली घटना के बारे में प्रश्न भी पूछा जा सकता है। देखिए, विल यू अराइव ऑन टाइम, कि क्या आप समय पर पहुंच जाओगे। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव नकारात्मक प्रश्न भी हो सकता है कि विल यू नॉट अराइव ऑन टाइम, क्या आप समय पर नहीं पहुंच पाओगे। एक और उदाहरण लेंगे, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। यह एक सकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य है। इट विल नॉट रेन टुमारो, यह एक नकारात्मक वाक्य है, कल बारिश नहीं होगी। और विल इट रेन टुमारो, इसे हम प्रश्नवाचक की तरह भी पूछ सकते हैं कि क्या फ्यूचर में होने वाली घटना होगी, तो क्या कल बारिश होगी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। और इसी तरह से नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम नकारात्मक प्रश्न पूछते हैं। कैसे? जैसे कि विल इट नॉट रेन टुमारो, क्या कल बारिश नहीं होगी। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिंदी आचार्य।